करते हैं वीडियो। आज की जो वैकेंसी है वो निकल कर आ रही है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई में, जिस पर आपको जो है पद जो है पोस्ट वो जो है क्लर्क की देखने को मिल जाएगी। इस पर टोटल पोस्ट आपको 9086 पद जो है देखने को मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एवं इसका विभागीय विज्ञापन में अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए इसकी बात की जाती है सारी जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में। तो ये है एसबीआई योनो, जो आजकल नया स्कीम आ गया है। बिना एटीएम्स के पैसे निकालने की एक नई स्कीम है एसबीआई योनो के अंतर्गत। तो इस पर आपको जो है योनो का क्लर्क जो है जॉब आपको देखने को मिल जाएगा, जो है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम संस्था की बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एसबीआई योनो इंडिया लिमिटेड की जो प्राइवेट लिमिटेड है वो। और यहाँ पर अगर हम बात की जाए पद का नाम, तो यहाँ पर क्लर्क है। सीधी बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एसबीआई क्लर्क की रिक्रूटमेंट है। पदों की संख्या तो 9086 है। बैंकिंग के अंतर्गत ये जॉब जो है वो आती है। इसके लिए जो है सारी डिटेल्स जो है मैं भी आपको बताऊंगा। ऑल इंडिया की रिक्रूटमेंट है। आवेदन प्रक्रिया इसके लिए आपको ऑनलाइन करना है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसके लिए आपको जो है 12वीं पास या स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अभी हम आपको जो है डिटेल्स अभी आपको बताएंगे कि शैक्षणिक योग्यता स्नातक कौन से विषय में होना चाहिए। आयु सीमा की बात की जाए तो कम से कम 18 से आपको जो है अधिकतम आयु 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन फीस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये रखा गया है बस, बल्कि एसटी एससी या विकलांग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 125 रुपीज़ रखा गया है। इसके लिए आपको जो है अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसके लिए आपको जो है किसी भी माध्यम से आपको भुगतान कर देना होगा। भर्ती चयन की प्रक्रिया तो वो आपको दिखाई देगा। रोजगार समाचार जारी तिथि तो यहाँ पर 12 अप्रैल आपको दिखाई दे रहा होगा, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 3 मई 2019 जो है यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगी। विभागीय विज्ञापन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चलिए विभागीय विज्ञापन को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ, एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट से हमारा विज्ञापन जो है वो कुछ इस प्रकार का डाउनलोड हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस यहाँ पर 12 से 3 मई 2019 टोटली शो कर दिया गया है। अगर हम वैकेंसीज की बात की जाए तो नीचे चलते हैं, जो है वैकेंसी इस प्रकार की कैटेगरीज वाइज, जिनमें आपको सारी जो है रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज, जिनमें एसटी एससी कैटेगरी या ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग जहाँ पर रख दिया गया है। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदी से लेकर गुजराती, उर्दू, तेलुगु, उर्दू, ओडिया, यहाँ पर हिंदी, सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है, बल्कि लेकिन आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। अगर हम बात की जाए वैकेंसीज के कुछ इस प्रकार की, तो आप यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो है देख सकते हो। टोटल वैकेंसीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर हम बात की जाए इसके लिए क्वालिफिकेशन की, तो मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपको इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 अगस्त 2019 के यहाँ पर जो है जो देखने को मिल जाएगी। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्थात आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है ग्रेजुएशन या एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात की जाए कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग आईडीडी एज बिफोर। यहाँ पर 31 अगस्त 2019 से पहले जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अनिवार्य रूप से मांगा गया है। अगर हम बात की जाए कि एक और एज लिमिट की, तो यहाँ पर मैं आपको अभी एज लिमिट दिखा देता हूँ। एज लिमिट की बात की जाए तो ये एज लिमिट जो है कुछ इस प्रकार का है, नॉट बिलो 20 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स से और 28 ईयर्स के आपको बीच जो आपकी आयु है वो होनी चाहिए। अगर आपको ए रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एसटी एससी के लिए 5 साल की, बल्कि ओबीसी कैटेगरी 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 15 ईयर एंड पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बल्कि अगर हम बात की जाए 1/4/2019 इसकी जो इसके आधार पर आपकी आयु 20 से 28 वर्ष के बीच आपकी आयु जो है होनी चाहिए। अगर हम बात की जाए यहाँ पर ब्लाइंड रेस प्रोविजन को, इसको आप पढ़ सकते हो। हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन टेस्ट जो है प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन आपको देना होगा। इसके लिए अगर हम बात की जाए फेज 1 प्रीलिम्स के एग्जाम की, तो ये जो है कुछ इस प्रकार के आधार पर होगी। जो है इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स जो है 20, मतलब ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के जो है टोटल आपको जो है 100 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगी। इसको आपको पास
करने के बाद ही जो है अगला जो है मेंस एग्जाम जो है वो आपका होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पर नेम ऑफ द टेस्ट जो है आपको एकदम से दिख रहा होगा, जिसमें जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 60 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर 190, बल्कि जो है मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पर 200 मार्क्स जो है